आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी, देखिए आप सभी बच्चों को बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पेपर बनेंगे, आप बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बायोलॉजी का वीडियो बना दिए, तो लीजिए मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और भी मैं आपको बना दूंगा। जो फिगर बेस्ड डायग्राम रहता है उसको कैसे करके हल करना है, कैसे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके देखिए आपके बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट, आपके बायोलॉजी जो भी मित्र रखे हुए उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और पहले बता देता हूँ ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा, तो आप में से जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 5 फंक्शन बताने लीवर के। तो आप लोग क्लास 9 से 10 से मोस्टली आपको बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाई होगा अपने, कि जो हमारा यकृत होता है इसके 5 कार्य हमें बताने हैं कि क्या क्या कार्य करता है। तो आपको देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं वहां पर एक लाइन बाय लाइन आपको सारा चीज फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला लिखना है, क्योंकि लीवर का कोई भी देखिए हमारे बॉडी जुड़ा हुआ कोई बात है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। यार देखिए बस समझ के चलिएगा बातों को। जैसे देखिए यहाँ फंक्शन में लिखा हुआ है, पहला ये हमारा जो फंक्शन होता है इसका लीवर का, वो देखिए पहला काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल जूस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बाइल क्या है, एक जूस होता है जो क्या हमारे हेल्थ डाइजेशन में मतलब पहला बात हेल्प करता है, फैट को जो एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, विटामिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो भी लीवर में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। एब्जॉर्प्शन किसका करता है, बिलरुबिन का एब्जॉर्प्शन करता है। बिलरुबिन किससे फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग हेमोग्लोबिन को क्या करते हैं, तोड़ते तो बिलरुबिन का फॉर्मेशन होता है और इसके लीवर के द्वारा क्या इसे एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर द आयरन रिच इज स्टोर्ड इन द लीवर टू मेक नेक्स्ट जनरेशन ब्लड। देखिए जो भी हमारे खून में शरीर में खून में कह सकते हैं आयरन की मात्रा बनती है वो स्टोर किया जाता है लीवर में, ताकि हमारे जो ब्लड सेल है उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए मतलब कह सकते हैं कि आगे जब यूज पड़ेगा तो उसको यूज कर सकते हैं। ये ब्लड क्लॉट यानी जो खून बह जाता है, खून का थक्का जिसे आप लोग कहते हैं, वो क्या होता है उसमें सपोर्ट करता है। बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, विटामिन के को एब्जॉर्प्शन में भी यानी अब्सॉर्प्शन करने में भी बाइल का क्या होता है, हाथ होता है। इफ बाइल इज नॉट, अगर बाइल नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्लोटिंग, जो क्लोटिंग फैक्टर जो रहता है हमारे खून बहने का, वो क्या रहता है, प्रभावित, वो क्या लगातार बहते रहेगा और वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फिर अगला है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। बाइल क्या करता है, याद रखिएगा, जो हमारा फैट होता है, फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसे डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये बाइल क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है हमारे लीवर में उसको क्या करता है, जो द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्थित रहता है, आर ब्रोक डाउन, इसको तोड़ता है ग्लूकोज, और क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है और इसे क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, रिलीज कर देता है और ग्लूकोज का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारी जो भी बेसिक जरूरत है उनको हम पूरा कर सके। ठीक है, और यही बात देखिए हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के वो इसे हिंदी में लिख लीजिएगा। आपको क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, आप अपने फ़ोन में जब भी वीडियो देखिएगा 360p में क्वालिटी को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी आपको नजर आएगा। 240 में शायद आपको थोड़ा क्वालिटी ब्लर लग सकता है, लेकिन 360p में चलाइएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी चलेगा। ठीक है, देखिए तो जो भी हिंदी मैडम के बच्चे वो सेंसर को लिख लीजिएगा मिला के यहाँ से। ठीक है, अगला है देखिए हमारा ग्लोमेरुलर प्रोटीन। देखिए ग्लोमेरुलर प्रोटीन उसका फाइब्रेशन रेट क्या होता है बताना, इसका जो वैल्यू होता है हेल्दी ह्यूमन में वो कितना होता है ये बताना है। तो देखिए ग्लोमेरुलर प्रोटीन ये क्या है, ये हमारे बॉडी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, पूरा बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का पार्ट होता है, बेसिक यूनिट समझ सकते हैं। 1 मिनट में किडनी द्वारा कितने नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है उसे ही कहा जाता है। ये हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि पर देखिए ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर प्रति मिनट दोनों गुर्दों के सभी नेफ्रॉन में बनने वाले जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। और ये लगभग देखिए औसतन एक हेल्दी पर्सन में, इफ इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इट इज अबाउट 125 मिलीलीटर, ने 1 मिनट में 125 मिलीलीटर तक इसका उत्पादन किया जाता है। जो ग्लोमेरुलर आपका फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है, एमिनो, याद रखिए प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड का, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कीटोन बॉडीज होता है, और लार्ज अमाउंट में क्या रहता है यहाँ पर वाटर मौजूद रहता है, किसमें, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा हिंदी माध्यम के बच्चे जो लिख लीजिएगा, सेकंड नंबर का हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा वाइटल कैपेसिटी, या फिर इसे हिंदी में प्राणिक क्षमता भी कहा जाता है। आप लोग हिंदी माध्यम के जो बच्चे अच्छे से मिला लीजिएगा हिंदी के कुछ वर्ड को, जैसे वाइटल कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है, वाइटल मतलब प्राणिक होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हिंदी में 1-2 वर्ड का आपको स्पेलिंग गलती मिले, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, पहले बता दो। ठीक है, vital capacity is the maximum volume of air that can be exhaled after a maximum inspiration, ठीक है, maximum respiration होगा यहाँ पर। ठीक है, it is about 3.5 to 4.5 liter in the human body. It allows the intake of the maximum amount of fresh air along with the getting rid of the foul air in a single stroke of respiration. यानी देखिए प्राणिक क्षमता हवा की क्या है, वो अधिकतम मात्रा है जिसमें अधिकतम प्रेरणा के बाद अधिकतर जितना हम लोग हवा ले सके, ठीक है, निकाला जा सकता है। हमने एक्सेल मतलब निकालना होता है, इनहेलेशन मतलब होता है सांस लेना हो। ठीक है,
यह मानव शरीर में लगभग 3.5 से लेकर 4.5 लीटर तक होता है। शरीर की एक झटके में जो हमारा दूषित हवा है उसे पाने के लिए क्या तेज ताजी हवा की अधिकतम मात्रा क्या सेवन करने की जैसे अनुमति देता है। यही क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। अगला सवाल है हमारा पेस मेकर। देखिए पेस मेकर क्या होता है, तो पेस मेकर हमारे बॉडी में जो ऐसे नोड होता है उसको क्या करता है, इनिशिएट मतलब कह सकते हैं आरंभ करता है। और ये क्या करता है, ये हमारे हृदय में जो रिमिटिसिटी होता है उससे क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये नेचुरल पेस मेकर हमारा जो क्या कह सकते हैं जो हमारा जो हार्ट होता है वो नेचुरल पेस मेकर होता है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम लिखा हुआ है। अब देखिए ये तीत वाला है कि आपने पढ़ा होगा तीत कितने प्रकार, 4 प्रकार, एक इंसिजर, एक कैनाइन, एक प्री मोलर, एक मोलर। आपको क्लासीफाई करना है, एक एक करके देखिए सभी का फंक्शन बताना है। याद रखिएगा आपको बताना है टोटल हमारे, देखिए छोटा बच्चा रहता है उसके आपको पता है मुख में 28 दांत रहते हैं और जो बड़े रहते हैं उनके में 32, लेकिन 32 टोटल इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर मिलकर निर्माण करते हैं। अब देखिए इंसिजर जो होते हैं वो क्या हमारे सामने हमारे मुख के सबसे सामने जो दांत होते हैं वही होते हैं। ये क्या होता है, शार्प होते हैं और इनका काम क्या होता है, खाना को कट करना होता है। जो खाना हम लोग चबाते हैं उसको कट करना रहता है। और हमारे शरीर में इनके टोटल 8 है, याद रखिएगा। 4 ऊपर के जबड़ों में, अपर जॉ मतलब ऊपर का जबड़ा, लोअर जॉ मतलब नीचे का जबड़ा, इसमें मौजूद रहता है। कैनाइंस इसको कहा जाता है, कस्पिड्स भी कहा जाता है। ये जो हमारे कॉर्नर के दांतों रहते हैं ये रहता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसका शार्प होता है, एग्लोनेट होता है, पॉइंटी शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं, खाना ग्रिप करते हैं। फाड़ने का काम किसका, कैनाइंस का होता है, जैसे मोस्टली मीट हो गया फाड़ने का काम करता है। और ये संख्या में 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, याद रखिएगा। 2 अपर जो में 2 लोअर जो में होता है। फिर प्री मोलर है, प्री मोलर को याद रखिएगा बिकस पिट्स कहा जाता है, एक और नाम इनका भी कहा जाता है। ये जस्ट कैनाइन के क्या होता है, पीछे होते हैं। और दे है भाई क्या, ये फ्लैट सरफेस के होते हैं और इनका काम है खाना क्रश करना और ग्राइंड करना, स्मॉल छोटे छोटे भागों में करना। ये संख्या में कितने, 8 है, 2 कह सकते हैं, 2 एक जौ में होते, यहाँ टोटल बच्चों 8 लिखा हुआ, एक साइड में 4 होगा, ऊपर में 4 होगा। ठीक है, और फिर इसी तरह क्या है हमारा मोलर का भी संख्या याद रखिएगा। याद रखिए मोलर क्या है बच्चों, मोलर हमारा सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होता है, याद रखिए ये बात। ठीक है, तो ये रहा। अब हिंदी में भी देखिए यही बात लिखा हुआ है, एक कृदंत होता है। कैनाइंस को देखिए शायद मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहा था, आप जब भी बच्चे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक प्री मोलर और मोलर, हिंदी में मोलर को तो दाढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा हिंदी माध्यम के बच्चे अपना नाम हिसाब से चेंज कर लीजिएगा किस दांत को क्या बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए आंसर क्या लिखा हुआ आराम से। ठीक है, अगला 6 हमारा क्वेश्चन में 6 है कि ऐसा कौन सा हार्मोन बच्चों जो प्लेसेंटा के द्वारा सेक्रेट मतलब वहां से निकलता है, सीधा बात बताना है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है जिसे आप एस्पिल भी कहते हैं, और हीमोक्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, इससे ये भी हार्मोन क्या आता है, निकलता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। जो हिंदी माध्यम के बच्चे वो हिंदी माध्यम में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला हमारा देखिए लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ही होता है सीधा एक जगह दूसरे जगह जाना। ठीक है, ये मूवमेंट का पार्ट होता है। क्यों जाता है कोई भी जानवर, तो सीधा बात है खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, अपना सीधा बात है मूवमेंट इसलिए किया जाता है। जैसे लिखा हुआ लोकोमोशन इज अ मेथड ऑफ मूवमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन, ये हमेशा जानवरों में किया जाता है। बिकॉज एनिमल्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते जो अपना खाना खुद में, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसीलिए खाने की तलाश में एक जगह मूव करते हैं। पहला बात तो हेल्प इन, ये क्या करता है, जानवरों को खाना खोजने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, ये जानवरों क्या करता है, प्रेडेटर मतलब होता है शिकारी से मदद करता है, और अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उनका, ठीक है, उनमें क्या करता है, मदद करता है। ये बात यहाँ बताई हुई है। अगला पशुओं में हरकत क्यों नहीं होती, क्यों जरूरी है ये बताना है, तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर लिखा हो हिंदी माध्यम जो बच्चे लिख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो देखिए प्लांट हार्मोन क्या है, वो केमिकल कंपाउंड जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में, जो बहुत ही देखिए लो कंसेंट्रेट मतलब लो मात्रा में, तो कम मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, आपके गिबरेलिन्स हो गया, एड्रेनिन साइटोकिनिन्स हो गया, कार्योटिन्स हो गया, जिसे एब्सिसिक एसिड भी कहा जाता है, इथाइलिन, ये क्या होता है, इसके बने हुए होते हैं, बताना है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आप सभी बच्चों को 8 सवाल अभी करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए टोटल आपके सवाल में एग्जाम 19 सवाल आने वाले, मैं आपको टोटल 19 करवा दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो में चैनल पर जाकर चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेज पाता है, तो इसमें तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मैं भले ही 4 घंटे 5 घंटे बाद वीडियो आपसे अपलोड करूँ, लेकिन फिर नोटिफिकेशन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप सभी बच्चों पास पहुँचे। इसलिए आप लोग देखिए चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। बाकी अगर आपके कोई मित्र सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको बोल दीजिए सब्सक्राइब करके बार बार चैनल चेक करते रहे। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो उनको नोटिफिकेशन मिले चाहे ना मिले उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जितना हो सका मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा 19 सवाल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में जिस भी बच्चों को हिंदी इंग्लिश में लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।